आप अपने शरीर को पानी से धोते हैं। इसका संबंध सिर्फ मिट्टी हटाने से नहीं है। अगर आपके शरीर पर मिट्टी ना भी हो तब भी क्या आपने देखा है कि पूरे दिन के काम के बाद अगर आप पर कई चीजों का बोझ जमा हो जाए और आप आकर नहा लें तो ऐसा लगता है नया जीवन मिल गया। क्या ऐसा होता है? सिर्फ शरीर को साफ करने की बात नहीं है, बात साबुन की नहीं है, बस शरीर पर पानी का बहना। आप जाकर नदी में डुबकी लगाइए, वहां 10 मिनट रुकिए और बाहर आकर देखिए। ऐसा महसूस होगा जैसे आपका नया जन्म हुआ है। क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि यह शरीर बुनियादी रूप से 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। इस मौसम में मॉनसून की हवाएं बहकर इस घाटी में केंद्रित हो जाती हैं और जब ये योग केंद्र की ओर आती हैं तो उनकी रफ्तार 70 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है दिन के अलग अलग समय पर। तो इस समय हमारे सभी लोग साधना करते हैं। वो हवाओं में इस तरह खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये वायु स्नान है। जल स्नान अब रोज करते हैं, वायु स्नान भी किया जा सकता है। योगी हमेशा अपने शरीर पर मिट्टी लगाते थे, लेकिन आज इसने स्पा में मड बाथ का रूप ले लिया है। ठीक है, तो मड बाथ भी होता है। Similarly, there is a fire wash. इसी तरह से अग्नि स्नान होता है। इस अग्नि स्नान को हम क्लेश नाशन क्रिया कहते हैं। इसका मतलब एक काम जो आपके आसपास इकट्ठा हुई अशुद्धियों को हटा देता है, क्योंकि आपका शरीर बस यहीं खत्म नहीं होता, ये इससे आगे मौजूद है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? शायद महिलाएं इस बारे में पुरुषों से ज्यादा संवेदनशील हैं कि किसी को आपको छूने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुछ ज्यादा पास आ जाता है तो वहीं एक भावना पैदा होती है। आप जान जाते हैं कि आपको कुछ दूरी चाहिए, क्योंकि शरीर यहीं खत्म नहीं होता। ऊर्जाएं इससे थोड़ा आगे तक होती हैं। इससे कितना आगे हैं ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी जीवन ऊर्जा कितनी उल्लासित है। अगर आपकी जीवन ऊर्जा वाकई उल्लासित है तो आप ये पूरा हॉल उससे भर सकते हैं, वरना ये कम से कम थोड़ा आगे तक होती हैं। ज्यादातर लोगों के लिए ये शरीर से 3 से 9 इंच तक बाहर हो सकती हैं। तो जैसे जैसे आपके शरीर पर अशुद्धियां इकट्ठी हो जाती हैं, अगर आप बाहर जाएं तो आप शरीर पर चीजें इकट्ठी करते हैं, आप उसे धोते हैं। इसी तरह आप ऊर्जा सिस्टम पर भी अन्य तरह की चीजें इकट्ठी कर रहे हैं। अगर आप इसे पानी से धोएं तो कुछ अशुद्धियां चली जाएंगी। अगर आप हवा से धोएं तो कुछ अन्य चीजें चली जाएंगी, लेकिन हवा हमेशा वैसे उपलब्ध नहीं होती। इसी तरह से एक अग्नि स्नान होता है जिसे आप दृष्टि कह रहे हैं। क्या यह हमेशा दूसरे लोगों के देखने से होता है या नहीं होता, इस पर प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन आपके आसपास के जीवन का आपके ऊर्जा सिस्टम पर जरूर प्रभाव पड़ता है। अगर आप में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, मतलब आप कोई क्रिया कर रहे हैं या कोई ध्यान की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि खुद को अंदर से कैसे धोना है। अगर आप वो नहीं जानते तो ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती। मुझे आपको ये बताना चाहिए कि इसे करने का एक तरीका है जो कुछ पीढ़ियों पहले लोग अच्छे से जानते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वो बस कुछ जलाकर ऐसा ऐसा करते हैं। हमने लोगों को कई स्थायी बीमारियों से सिर्फ अग्नि स्नान के द्वारा छुटकारा दिलाया है। एक चौंकाने वाली बात जो हमें कुछ समय पहले ही पता चली है वो ये है कि ADHD यानी सीखने की परेशानी से पीड़ित कई बच्चों में अग्नि स्नान के 6 से 8 हफ्तों के बाद जबरदस्त बदलाव आया है। हमने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। आपकी माता ने जाने या अनजाने में आपको अग्नि स्नान देते हुए शायद आपकी सीखने की क्षमता कुछ बढ़ा दी हो।